नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं मुल्क की बड़ी खबरें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 10वीं और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट की घोषणा कर दी। दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई को शुरू होगी और 10वीं की बोर्ड परीक्षा 7 जून जबकि 12वीं की 11 जून को खत्म होगी। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 2 शिफ्ट में होगी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर चर्चा की मांग को राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा ठुकराए जाने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। सभापति के मुताबिक लोकसभा में शुरू होने के बाद कल राज्यसभा में चर्चा होगी। गौरतलब है राज्यसभा कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। शिवसेना सांसद संजय रावत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से मिलने गाजीपुर पहुंचे। मुलाकात के बाद रावत ने कहा, हमने टिकैत साहब से बात की, उन्हें जो संदेश देना था दिया। सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, बात में राजनीति नहीं आनी चाहिए, अहंकार से देश नहीं चलेगा। केरल और महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को नियंत्रित करने के लिए उपाय ढूंढने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय 2 बहुविशेषज्ञ टीमें वहां भेजेगा। मंत्रालय का कहना है फिलहाल कोविड-19 के कुल सक्रिय मामलों का लगभग 70% इन राज्यों में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 26 जनवरी के हिंसा के संबंध में अवैध रूप से गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा, गिरफ्तार किए गए लोगों को जांच के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में जल्द जांच पूरी करने को कहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संबंधित स्वदेशी जागरण मंच से बजट 2021-22 में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के प्रस्ताव के खिलाफ अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए इस पर पुनर्विचार की मांग की है। मंच के सह संयोजक डॉक्टर अश्विनी महाजन ने कहा है, इन उपक्रमों के रणनीतिक निवेश से बेहतर होगा कि इनके प्रदर्शन में सुधार लाने का प्रयास किया जाए। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने बयान में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कोविड-19 से निपटने के लिए पैकेज की घोषणा की थी तो उन्होंने वैश्विक महामारी से निपटने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया था, जिसके बाद आत्मनिर्भरता शब्द का इस्तेमाल काफी बढ़ गया। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है, हमारा नारा है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। यह आंदोलन अक्टूबर से पहले खत्म नहीं होगा, यह बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा, किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे विपक्षी दलों को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऐलान किया कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 और 17 मई को यूजीसी नेट परीक्षा 2021 आयोजित होगी। अभ्यर्थी 2 फरवरी 2 मार्च तक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे और 3 मार्च तक आवेदन शुल्क जमा करा सकेंगे। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप दक्षिण अफ्रीका पहुंच गई। टीके की 10 लाख खुराक की अगवानी के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा खुद एयरपोर्ट पहुंचे। गौरतलब है कि कोविशील्ड की और 5 लाख खुराक इस महीने के आगामी दिनों में दक्षिण अफ्रीका पहुंचेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के बीच वहां की गई बैरिकेडिंग और सड़क पर कीले लगाए जाने की तस्वीरें शेयर की है। उन्होंने भारत सरकार से कहा, पुलों का निर्माण करो, दीवारों का नहीं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इसको लेकर कहा, यह सरकार या हैवानियत की जागीरदारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि 22 जनवरी तक देश भर में कोविड-19 महामारी के कारण 162 डॉक्टरों, 107 नर्सों और 44 आशा कर्मियों की मौत हो चुकी है।
मंत्री ने एक प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए राज्यसभा को यह जानकारी दी। कोविड-19 के कारण भारत में 1,54,486 लोगों की मौत हुई है। गूगल अपने ऊपर लगे महिलाओं को कम वेतन देने और एशियाई व महिला आवेदकों को अन्यायपूर्ण ढंग से नौकरियां न देने जैसे आरोपों का निपटारा करने के लिए ऐसे करीब 5,500 लोगों को $26 लाख देने के लिए तैयार हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़े ड्रग्स केस में एनसीबी ने दिवंगत अभिनेता के दोस्त व असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषिकेश पवार को हिरासत में ले लिया है। सुशांत को ड्रग्स पहुंचाने वाले में नाम आने के बाद एनसीबी ने ऋषिकेश को पूछताछ के लिए समन किया था, जिसके बाद 26 दिन से वह कथित तौर पर फरार थे। आईसीसी ने जनवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के दावेदारों का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट, भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और आयरलैंड के ओपनर पॉल स्ट्रगलिंग को इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। जनवरी में रूट ने 426 जबकि पंत ने 245 टेस्ट रन बनाए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चिपटे न्यूज के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं।